ओके, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान रसभेदी अध्याय, जहाँ पे हम लोग रसों का लक्षण और कर्म देख चुके थे। आज रसों का स्कंद देखेंगे, मतलब कौन कौन से द्रव्य किस किस रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें से मधुर स्कंद का द्रव्य जो है उसमें से घृत मतलब घी, हेम मतलब स्वर्ण, गुड़ मतलब गुड़, आक्षोट, आक्षोट भी एक द्रव्य का नाम है, मोच मतलब कदली, और चोच मतलब नारियल। ठीक है, परूषक है, अभीरू मतलब शतावरी, वीरा ये काकोली का सिनोनिम है, पनस जिसको कटहल कहते हैं, जैक फ्रूट, राजादनी, राजादनी खिरनी, इसको खिरनी कहते हैं। ठीक है, बलात्रय तीन प्रकार की बला, बला, अतिबला और नागबला, ये तीन प्रकार की बला है। मेदा द्वय, मेदा और महामेदा दो प्रकार की मेदा हो गई। पर्णी चतुष्टय, प्लीज, शाल पर्णी, प्रश्न पर्णी, मुद्ग पर्णी और माश पर्णी, ये चार प्रकार की पर्णी हो गई। ठीक है, जीवंती, ऋषभक और जीवक, ये तीनों ही जीवनीय महागण के द्रव्य हैं। मधुक और मधुक, मधुक मतलब की मुलैठी, यष्टि मधु, और मधुक मतलब की महुआ, ये दोनों ही मधुर स्कंध में आएंगे। बिंबी, विदारी, श्रावणी युग्म, श्रावणी युग्म दो प्रकार की श्रावणी होती हैं, औषधि द्रव्य है ये, श्रावणी और महाश्रावणी, ये दोनों प्रकार की श्रावणी मधुर स्कंध में आएंगी। क्षीर शुक्ला, ठीक है, ये भी तुगाक्षीरी जिसको वंशलोचन भी कहते हैं, क्षीर काकोली, काकोली और क्षीर काकोली दोनों ही जीवनीय गण के द्रव्य हैं। दुग्धिका, दिस इज ऑल्सो कम्स इन मधुर स्कंध द्रव्य। काश्मीरी जिसको गंभारी कहते हैं, सहाद्वय, सहाद्वय मतलब शुद्र सहा और महासहा, ये दोनों ही द्रव्य मधुर स्कंद के रहेंगे। क्षीर दुग्ध जिसको कहेंगे, इक्षु मतलब कि गन्ना, और गोक्षूर ये छोटे छोटे आते हैं, कांटे निकले होते हैं, जिसका जो है ये कैलकुलस में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, शौद्र मतलब शहद ये, और द्राक्षा मतलब ग्रेप्स, इत्यादि जितने भी द्रव्य ये बताए गए हुए हैं, इत्यादि का अर्थ है कि इसमें से और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जो मधुर स्कंध में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25 और 26 नंबर का श्लोक देखेंगे, जिसमें अम्ल गण के स्कंध बताए गए, मतलब अम्ल गण के द्रव्य बताए गए हुए हैं। इसमें धात्री आएगा, मतलब आमल की, अम्ल मतलब खट्टा, अम्लिका, इमली भी इसी के अंतर्गत आनी है। मातुलुंग, बिजौरा नींबू को मातुलुंग कहते हैं, नींबू का एक प्रकार है, इतना बड़ा बड़ा नींबू आता है वो। अम्लवेतस, ये भी एक अम्ल द्रव्य, अम्ल स्कंध का द्रव्य है। दाडिम, यहाँ पे खट्टे अनार को बोलना है। ठीक है, रजत मतलब चांदी, क्योंकि हम लोग मेटल्स भी यूज करते हैं, मेटल्स के जो ये है भस्म इस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तक्र मतलब छाछ, चुक्र ये एक छोटे छोटे ऐसे आते हैं, उनको चुक्र कहते हैं, बीज ही यूज करते हैं इसका। पालेवत ये एक शाक है। दही ये भी खट्टे में ही आएगा। आम, खट्टा वाला आम जो कि अम्ल स्कंध में आना है। आम्रातक, भव्य, कपित्थ, कपित्थ कैथे को बोलते, कैथा जो होता है वो वुडप्पल जिसको कहते हैं। करमर्द, करौंदे को कहते हैं। ये अम्ल रस प्रधान जो है वाले द्रव्य हैं, और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जो अम्ल रस प्रधान है, उसको भी इसी में ही इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं लवण गण के द्रव्य, जिसमें 27 नंबर के श्लोक में देखेंगे सैंधव। वैसे 8 प्रकार के लवण मैक्सिमम बताए गए हैं सभी संहिताओं से मिला के, किसी में 5 किसी में 8 इस तरीके से बताए हैं। सब मिला के 8 अगर देखेंगे तो भी सारे लवण के नाम इन्होंने गिनाए हुए हैं। सैंधव, सवर्चल, कृष्ण लवण, बेडस, साम, मुद्गल, औदभिज, रोमक, पांशुज, सीस, इसमें एक और इन्होंने ऐड किया है लवण रस में, मेटल, सीस मतलब नाग, जिसको लेड कहते हैं। ठीक है, क्षार, सारे एल्कली जो हैं ये लवण रस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आते हैं तिक्त स्कंध के गण, जो तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है उसमें कौन कौन से सबसे मेनली यूज वाले द्रव्य हैं, वो है पटोल, जिसको परवल कहेंगे। और परवल के अलावा है त्रायंती, त्रायंती भी शाक में आएगा। बालक, रीबे को कहते हैं। उशीर, उशीर मतलब कि खस जो महकती है बहुत अच्छी सी, सुगंधी द्रव्य होते हैं, ऐसे झाड़ पत्ते जैसा होता है, सूखा सूखा सा। चंदन, जब चंदन केवल संहिता में किया लिखा रहेगा तो वहां पे जो है श्वेत चंदन में ग्रहित है। भूनिम्ब मतलब चिरायता, फिर निम्ब, निम्ब मतलब वो कड़वी निम्ब। कटुका, कटुका मतलब कटुकी या कुटिकी, इसको कटुक रोहिणी भी बोलते हैं। ठीक है, और आते हैं तगर और अगर, ये दोनों। तगर मतलब कि आपको पता है औषधि द्रव्य है, अगर भी है, काली काली सी जो है वो होते हैं, लकड़ी भी होती है ये भी। ठीक, दोनों के तीक्ष्ण स्मेल होती है। वत्सज,
कुटज को कहते हैं। नक्तमाल, करंज, रजनी द्वय, दो प्रकार की हरिद्रा। कौन कौन सी? हरिद्रा और हरिद्रा द्वय। वैसे तीन प्रकार की हरिद्रा होती है, लेकिन यही दो प्रकार की हरिद्रा तिक्त स्कंध में आएंगी। मुस्तक, नागर मोथा, मूर्वा, अटरूषक। अटरूषक मतलब इसको आटरूषक भी कहते हैं, आटरू भी कहते हैं, फिर अड़ूसा भी कहते हैं, वासा को कहते हैं। ठीक है, वासा को आटरूषक भी बोलते हैं। पाठा, ये भी एक द्रव्य है। अपामार्ग, कांस्य, कांस्य भी हम मेटल आ गए। कांस्य, लोहा, ये दोनों अयस जिसको कहते हैं, अयस और कांस्य ये दोनों ही तिक्त स्कंध द्रव्य हैं। गुड़ुचि, गुड़ुचि डेफिनेटली सबको पता है, ठीक है, एकदम कॉमन सा द्रव्य है तिक्त स्कंध का। धनवयास, धनवयासक दुरालभा को बोला है। बृहत पंचमूल, पांच प्रकार के बृहत पंचमूल जितने बताए गए हैं। छोटी और बड़ी कंटकारी, कंटकारी, कंटकारी मतलब कि पत्ते पे कांटे निकले होते हैं, ठीक है। बड़ी पत्तियों का बड़े कंटकारी, छोटी पत्तियों को छोटे कंटकारी बोलते हैं। विशाला, विशाला इंद्रायण को बोलते हैं, ठीक है। अतिविशा और वचा, ये सारे द्रव्य जो है ये तिक्त स्कंध के द्रव्य हैं, ठीक है। अब आते हैं कटु स्कंध के द्रव्य। हिंगु मतलब हींग, मरीच काली मिर्च, ठीक है। कृमिजित जिसको विडंग कहते हैं, विडंग कृमिजित का इस मतलब कृमियों पे वैसे तो यूज ही होता है, वर्म का इन्फेक्शन जहाँ पे होता है वहां विडंग यूज ही किया गया हुआ है आयुर्वेद में। इसको कृमिजित सिनोनिम ही दे दिया गया हुआ है इसके कर्म के आधार पर, ठीक है। पंचकोल, पांच प्रकार के तीखी चीजें, कौन कौन सी है इसमें? शुंठी, मरीच, पिपली, पिपली मूल और हाँ चौचित्र शुंठी, पिपली, पिपली मूल, ठीक है। फिर कुठेरादि गण जितने भी बताए, कुठेरादि वर्ग के जितने भी द्रव्य हैं उसमें सब आएंगे। कुठेरादि गण जो है जो शाक वर्ग में वर्णन किया गया है इसका। हरित वर्ग के द्रव्य ये सब भी कटु स्कंध द्रव्य हैं। ये द्रव्य पित्त, मूत्र और अरुष्कर, मतलब इन हरित वर्ग के जो द्रव्य है वो और पित्त इसको भी कटु स्कंध में लिया गया है। मूत्र, जितने प्रकार के मूत्र होते हैं वो भी कटु स्कंध में ही आएंगे। अरुष्कर, भल्लातक, यह भी सारे जो है वो कटु स्कंध में ही आएंगे, ठीक है। अब आते हैं कषाय स्कंध। कषाय स्कंध में सबसे पहला द्रव्य बताया है हरितिकी, पथ्या, ठीक। और सेकंड बताया है अक्ष, विभीतक। आमल की चला गया, त्रिफला वाला आमल की चला गया अम्ल रस में। बाकी दोनों आते हैं कषाय रस में, विभीतक और हरितिकी, ठीक है। शिरीष, जो शिरोविरेचन में प्रधान द्रव्य बताया हुआ है वह भी कषाय रसात्मक होता है। खदिर, खदिर मतलब खैर जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। मधु, मधु मतलब कि ये मधु मतलब हनी, ये कषाय रसात्मक होता है। हमको लगता केवल मीठा है वो, ठीक है, लेकिन वो कषाय रसात्मक है। कदम्ब, औदुंबर मतलब गूलर, मुक्ता, यहाँ मेटल में अगर देखेंगे या फिर ऐसा रत्नों में देखेंगे तो मोती जो है वो कषाय रसात्मक होती है। प्रवाल, यह भी एक मेटल ही, मतलब इसको खनिज द्रव्य समझिए, ठीक है। अंजन, अंजन जितने प्रकार के अंजन बताइए, सौवीर अंजन, रसांजन, ये सारे जो है कषाय रसात्मक है। गैरिक, गेरू जिसको कहते हैं वो भी कषाय रसात्मक है। और बाल पित्त का पित्त, जो छोटे छोटे कैथे आते हैं वो भी जो है ये कषाय रसात्मक होते हैं। खरजूर, खजूर जो होते हैं वो, खजूर जो होती है, मीठी मीठी खजूर जो होती है वो जिस फॉर्म में यूज होती है वो कषाय रसात्मक ही होती है। बिस, बिस मतलब कि कमल की डंडी। पद्मक जो कमल है वो, और उत्पल ये भी कमल ही है, ठीक है। इन सब द्रव्यों को कषाय स्कंध द्रव्य में रखा गया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए इसमें चार चार पांच पांच द्रव्य जो है सबसे मेन मेन वाले मधुर स्कंध में, जैसे सबसे मेन है वो है घृत, हेम, मधु और मुनक्का इत्यादि, ऐसा लिख सकते हैं। अम्ल स्कंध में जैसे रजत है, अमल की है, दाडिम है, ये लिख सकते हैं। एक मेटल लिख दो और बाकी द्रव्य लिख देंगे। लवण स्कंध में जैसे कि सैंधव है, सैंधव सबसे श्रेष्ठ बताया गया, पांचुज है और क्षार है, क्षार भी लिखना जरूरी है, नाग भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तिक्त स्कंध में जब लिख रहे हैं तो चिरायता है, निम्ब है, हरिद्रा, बृहद पंचमूल, लोहा और कांसा लिखना आवश्यक है। कटु स्कंध, क्योंकि देखो अगर स्कंद के बारे में लिखा जा रहा है और आप संहितोक्त लिख रहे हैं तो मतलब उसमें मेटल आना जरूरी है, क्योंकि उसमें उन्होंने स्पेशली वो मेंशन किया हुआ, जबकि हर्बल मेडिसिन ही ज्यादा आप जानते हैं उसके बारे में, ठीक है।
पंचकोल अगर कटुस्कंद लिख रहे हैं तो पंचकोल, हिंगू, मरीच, मृडंग ये सारी चीजें लिख दीजिए। कषाय अगर लिख रहे हैं तो प्रवाल मुक्ता उसमें आना जरूरी है। साथ में शीरीष है, मधु, मधु भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट डिफरेंट है इस वजह से, ठीक है। विभीतक है, खरीद की है, खदिर है, ये सब कषाय रसात्मक है, ठीक। जितनी भी चीजें ऊपर बताई गई उसमें से कुछ कुछ चीजें अपवाद स्वरूप भी हैं, अपवाद स्वरूप भी हैं कि मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मधुर रस में आने के बाद में भी वो कफ का वर्धन नहीं करेंगी, इस प्रकार की चीजें 33, 34 और 35 नंबर के श्लोक में ऐसा बताया गया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।